वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना और कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना। तो आज फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। रिमूवल मतलब हटाना, इस TOO को हटाना है हमको सेंटेंस से। और इस टू का मतलब होता है भी होता है, और यहाँ पर इसका मतलब भी से नहीं है। इस टू का मतलब यहाँ पर अत्यधिक, जैसे वेरी मतलब बहुत होता है, उसी तरह से इसका मतलब यहाँ पर अत्यधिक, जो अधिक से भी ज़्यादा, अत्यधिक के लिए इस टू का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा रूल है TOO जो लिखा होगा हमारा सेंटेंस में, उसको हमको सो में बदलना है। दिए गए एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग किया जाएगा। दैट के पश्चात सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार हमको प्रोनाउन का प्रयोग करना है। दूसरे रूल पे आएंगे हम। इसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले TO2 को कैन नॉट में बदलिए। अगर हमारा पहले का सेंटेंस प्रेजेंट में आता है तो उसको हमको कैन नॉट में बदलना है। अगर प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में आता है, पास्ट टेंस में है, तो उसको हमको कुड नॉट में बदलना होता है। निर्जीव वस्तु, अगर कोई बेजानदार सब्जेक्ट है, निर्जीव वस्तु है, उसका अगर सब्जेक्ट है तो दैट के बाद हमें प्रोनाउन वन लगाना होता है। वन का प्रयोग करते यदि वाक्य में जैसे इस तरह से आया हो, फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम का प्रयोग हुआ हो, तो एडवर्ब क्लास बनाते समय अर्थात दैट के बाद फॉर मी को आई में, फॉर अस को वी में, फॉर देम को दे में बदलकर वाक्य लिखिए। इसी प्रकार फॉर के साथ अन्य ऑब्जेक्ट के आने पर भी उन्हें संबंधित सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। फ्रेंड्स, उन्हें बदल दिया जाता है। एक्सरसाइज करते जाएंगे और इसको कायदे से समझते जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू विन द गेम, तो यहाँ पर इस टू का मतलब है अत्यधिक। टू का मतलब यहाँ पर इन्फिनिटिव है, क्योंकि वर्ब से पहले लगा तो यह इन्फिनिटिव होगा। तो इस टू को पहले हम देखेंगे, यहाँ पे ये टू लिखा है, इस टू को हमको बदलना है सो में। और यहाँ पे ये किस टेंस में है? प्रेजेंट में, क्योंकि यहाँ पर इज लिखा हुआ है, तो जब इज है तो ये प्रेजेंट टेंस में है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा? सबसे पहले हमको करना है, सबसे पहले हम ये प्रोनाउन लिख लेंगे। लिख लिया हमने ही के बाद हम लिखेंगे अपना हेल्प वर्ब, हमारा इज लिख दिया। उसके बाद इस टू को हम बदल देंगे सो में। फिर जो हमारा एडजेक्टिव है उसको लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, ही इज सो स्ट्रॉन्ग। अब इस टू को हटा के हम लगाएंगे यहाँ पर दैट लगा देंगे। दैट के बाद इस यहाँ पर जो भी नाउन हो या प्रोनाउन है, इसके अनुसार यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग करते। तो यहाँ पर पहले से ही प्रोनाउन लिखा, तो इस प्रोनाउन को हम क्या करेंगे? चुपचाप यहाँ पर लिख देंगे। अब ये हमारा प्रेजेंट टेंस में, अगर प्रेजेंट में होता है तो हमको यहाँ पर कैन नॉट लगाना है। अगर पास्ट में है तो यहाँ पर इसके बाद हमें कुड नॉट लगाना। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है तो इसको हम क्या लगाएंगे? कैन नॉट। तो हमने क्या लिख दिया? कैन नॉट। इस टू को हटाकर हमने ये लिखा दैट ही कैन नॉट। फिर हम जो हमारा वर्ब है उसको लिख देंगे विन। फिर लिख दिया हमने द गेम, जो हमारा लिखा था। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से बदल सकते हैं, जैसे ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू विन द गेम, तो ये हो जाएगा ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू विन द गेम, तो हो जाएगा ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन नॉट विन द गेम। आगे बढ़ते हैं। जैसे फ्रेंड्स, अगर कहीं पर इस सेंटेंस के बाद कुछ भी ना लिखा हो तो इस टू को हम बदल सकते हैं एक्सट्रीमली में या द बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट में। तो इसके बाद जब कुछ नहीं लिखा होता है तो हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पर हमने लिखा इट के बाद हम लिखेंगे इज, और इस टू को बदल देंगे एक्सट्रीमली, और इसको हॉट का हॉट, एक्सट्रीमली हॉट। इसका एक रूल और होता है, इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज़ बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हॉट, इट इज़ हॉट द बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट। तो एक्सट्रीमली छोटा होता है तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं और इसको कर सकते हैं। अगले सेंटेंस पे हम आएंगे। जैसे लिखा ही वॉज टू वीक टू वॉक, ही वॉज टू वीक टू वॉक, तो इसको हमको क्या करना है? तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? ही। फिर क्या लिखेंगे? वाज। ये पास्ट टेंस में है, वाज लिखा है, तो टू को हमने क्या किया? सो में बदल दिया। और फिर लिखा अपना एडजेक्टिव, और इस टू को हटा के हमने लगाया दैट। ही वॉज सो वीक दैट। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? ही। फिर क्या लिखेंगे? कैन नॉट नहीं, कुड नॉट। यहाँ पर क्या लगेगा? कुड नॉट। कुड नॉट क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है। तो ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अगले सेंटेंस पे हम आते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा ही इज टू स्लो टू विन द रेस, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ही। फिर ही के बाद
प्रेजेंट में है तो जो हमारा वर्ब है उसको लिखेंगे इज लिख दिया। टू को हम बदल देंगे सो में, फिर लिखेंगे स्लो, ही इज सो स्लो। फिर इस टू को हटा के हमको लगाना क्या है, दैट लगा दिया हमने। अब इसके हिसाब से हमको प्रोनाउन लगाना, तो प्रोनाउन पहले से लिखा है इसलिए हमने क्या लिख दिया, प्रोनाउन। यहाँ पर प्रोनाउन हमने लिख दिया ही लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर हमको लगाना है कैन नॉट, तो हमने क्या लगा दिया, कैन नॉट। ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट विन द रेस। एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। ही इज टू फूलिश टू विन द इलेक्शन, तो फूलिश मतलब मूर्ख है, टू अत्यधिक मूर्ख है, और यहाँ पे टेंस है प्रेजेंट, तो हमने क्या लिखा ही। फिर क्या लिखेंगे, इस टू को बदल दिया सो में, फूलिश का हमारा क्या रहेगा, फूलिश। टू को हटा दिया, लगा दिया हमने दैट। अब प्रोनाउन उसी के हिसाब से हमने लगाया ही। अब ये प्रेजेंट में है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कैन नॉट, तो हमने क्या लिखा, ही कैन नॉट विन का क्या हो जाएगा, विन द इलेक्शन। एकदम सिंपली समझ में आ रहा होगा। फिर आ गया ही इज टू ओल्ड टू वॉक, ही इज टू ओल्ड टू वॉक, वह बहुत बूढ़ा है, वो पैदल नहीं चल सकता है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ही, फिर लिखा इज। टू को बदल दिया सो में, ओल्ड एडजेक्टिव है, ओल्ड लिख दिया, टू को हटाया, यहाँ पर दैट लगा दिया। फिर प्रोनाउन हमारा ही है तो हमने ही लिख दिया, फिर क्या लगा दिया, कैन, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ही कैन नॉट वॉक। अब यहाँ पर अगले सेंटेंस पे आते हैं, द प्रिंसिपल इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग, तो जहाँ पर प्रिंसिपल है तो द प्रिंसिपल लिख दिया हमने, प्रिंसिपल। अब ये इज को इज रखेंगे, टू को सो कर देंगे, सो कर दिया। फिर हमने क्या लिखा, बिजी, टू को हटा के दैट लगाएंगे। प्रिंसिपल एक नाउन है तो इसके लिए प्रोनाउन हम क्या लगाएंगे, ही। फिर क्या लिखेंगे, कैन नॉट, ही कैन नॉट अटेंड, ATTEN, अटेंड द मीटिंग, तो ये हो गया हमारा एकदम सिंपली। फिर आगे लिखा, ही इज टू प्राउड टू लर्न, ही इज टू प्राउड टू लर्न, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ही, फिर इज, टू को बदल दिया सो में, एडजेक्टिव लिखा प्राउड, फिर टू को हटा दिया, लिख दिया दैट। फिर यहाँ पे प्रोनाउन ही है दोस्तों तो ही लिख देंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, कैन नॉट, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो ही कैन नॉट लर्न का लर्न। ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल, वह बहुत, ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल, वो बहुत कमज़ोर, वो स्कूल नहीं जा सकता, तो हम इससे करेंगे, इसको ही लिखा, फिर हिज का इज लिखा, टू को सो कर दिया, वीक का वीक कर दिया, कॉमा हटा के दैट लगा दिया यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे, इस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, ही, फिर क्या लिखेंगे, कैन, फिर नॉट गो टू स्कूल, ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ही कैन नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता। तो फ्रेंड्स इतना आप लोगों की समझ में आ गया हो। आगे देखेंगे फ्रेंड्स हम, जैसे लिखा, द ड्रेस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, द ड्रेस इज सो कॉस्टली, टू हटा के दैट लगाएंगे। अब यहाँ पर ड्रेस है, ये बेजानदार वस्तु है तो इसके लिए हमारा क्या रहेगा, इट, तो द ड्रेस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट, या इट कैन नॉट बी परचेज्ड, या खरीदी नहीं जा सकती, इट कैन नॉट बी परचेज्ड, ये हमारा पैसिव वॉइस में है टेंस, परचेज्ड। फिर अगले पे आएंगे, ही इज टू पुअर टू बाई द बुक्स, तो क्या लिखेंगे, ही लिखा, इज का इज, टू को कर दिया हमने सो, पुअर का हमारा एडजेक्टिव पुअर रखा, टू को हटाया, दैट लगाया। फिर यहाँ पर ही है तो ही लिखेंगे, फिर कैन नॉट क्यों लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट है, कैन नॉट बाई द बुक्स। अगला सेंटेंस पे आते हैं, जैसे ही इज टू वीक टू पास द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर लिखेंगे सी इज, टू को हटा दिया, सो लगाया, फिर क्या लिखेंगे, वीक, कॉमा हटाया, दैट लगाया, ही इज सो वीक दैट ही, नहीं लड़की है तो क्या लिखेंगे, सी, फिर कैन नॉट क्यों लगा, क्योंकि ये प्रेजेंट है हमारा, सी कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। अब स्टूडेंट्स इसमें हमने एक आपको नहीं बताया वो भी बताते हैं, जैसे बोला गया, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अब इस तरह से इसमें आ गया फॉर मी,
इस तरह से सेंटेंस दिया गया है, तो इस सेंटेंस को हमको कैसे बनाना है? तो इस सेंटेंस को बनाना एकदम आसान है। इस फॉर मी को हमको अभी पीछे हमने बताया आपको कि फॉर मी को किस में, आई में, फॉर अस को वी में, फॉर दे को देम में, फॉर देम को दे में बदल दिया जाता है। उसी तरह से जैसे यहाँ पर लिखा था टी इज, टू का सो कर दिया, द टी इज सो हॉट लिख दिया। फॉर मी दैट लगा देंगे, फॉर मी को हम बदल देंगे आई में। फिर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है इसलिए क्या लगाएंगे? कैन नॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक, आई कैन नॉट ड्रिंक। अब ये चाय तो इसके लिए हमने क्या लगाया? इट। तो द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। तो अगर हमारे सेंटेंस में इस तरह से फॉर मी, फॉर देम, फॉर अस आता है तो इसको हम इस तरह से बदल कर कर सकते हैं। एक और हम सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे बोला गया, इस तरह से बोला जाए, द मिल्क इज टू हॉट फॉर देम लिख लेते हैं, फॉर देम टू ड्रिंक। इस तरह से तो क्या करेंगे? द मिल्क इज, टू को सो में बदल दिया, सो हॉट, फॉर देम को दे में बदल देंगे, दे फिर प्रेजेंट में है, कैन नॉट कर दिया, दे कैन नॉट ड्रिंक इट। तो स्टूडेंट्स आप लोगों की समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट में बताएं। इसके दूसरे वीडियो में आपको हम बताएंगे यूज़ करना, यूज़ ऑफ टू। अगले वीडियो में आपको मिलेगा यूज़ ऑफ टू का, इसमें टू हटाया गया, अगले वीडियो में आपको टू लगाना होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।